अगर मैं आपसे इस धरती की सबसे खतरनाक शार्क की बात करूं तो आपके दिमाग में मेगालोडॉन का ही नाम सबसे पहले आएगा। वही दूसरी तरफ मॉन्स्टर वर्ल्ड के सबसे पावरफुल और खूंखार मॉन्स्टर का नाम मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। गॉडजिला एक सी मॉन्स्टर होने के खातिर समुद्र की गहराई में रहता है। वही दूसरी तरफ मेगालोडॉन जो आज से लगभग 2.5 करोड़ साल पहले धरती पर राज किया करता था। तो इसी मेगालोडॉन के साथ अगर गॉडजिला का कभी आमना सामना हो जाए और ये दोनों एक दूसरे पर हमला कर बैठते हैं तो इनमें से कौन जीतेगा? चलिए आप अपने हिसाब से एक को चुनिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। क्या पता आपका चुना हुआ जानवर जीत जाए। आकार दुनिया के सबसे बड़े शार्क मेगालोडॉन की लंबाई की अगर बात करें तो ये 18 मीटर यानी 60 फीट के आसपास होता था, जो आज के टाइम पर मौजूद सबसे बड़े द ग्रेट व्हाइट शार्क से भी लगभग 4 गुना बड़ा था। और एक मेगालोडॉन का वजन 10 हाथियों के बराबर हुआ करता था, जो कि 50 टन से भी ज्यादा था। वही गॉडजिला हाइट में 394 फीट यानी अगर 35 बस को एक के ऊपर एक रखा जाए तो जितना लंबा होगा गॉडजिला हाइट में उतना ही लंबा है। और इसका वजन है लगभग 50,000 टन। ये वजन मेगालोडॉन के वजन से भी 1000 गुना ज्यादा है, यानी लंबाई और वजन के मामले में गॉडजिला मेगालोडॉन से काफी आगे होगा। हमला और रणनीति गॉडजिला एक मॉन्स्टर होने के कारण कुछ अनोखे ढंग से अपने दुश्मनों पर हमला करता है। ये हमेशा अपने दुश्मनों पर जानलेवा और खतरनाक एटॉमिक ब्रेथ गिराकर दुश्मनों का काम तमाम करने की कोशिश करता है। गॉडजिला का एक और वेपन उसका पूंछ है, जिसके इस्तेमाल से ये बड़े बड़े मॉन्स्टर के छक्के छुड़ा देती है। ये इतना पावरफुल है कि आज तक कोई भी मॉन्स्टर इससे जीत नहीं सका। दूसरी तरफ मेगालोडॉन अपने दुश्मनों पर सामने से नहीं बल्कि पीछे से आकर हमला करता है ताकि दुश्मनों के शरीर को अपने नुकीले दांतों से काट सके। मेगालोडॉन के पास कुल 270 दांत है, जिनकी एक एक की लंबाई है 17.8 सेंटीमीटर। ये अपने दांत से शिकार के ऊपर करीब 10 टन का प्रेशर लगाता था, जिससे शिकार के शरीर टुकड़ों में बंट जाता। तो इसी नुकीले दांतों की मदद से ये व्हेल को भी अपना शिकार बना लेता था। मेगालोडॉन शार्क अपनी तेजी के लिए भी मशहूर था, जो पानी में 40 मील पर आवर की स्पीड से तैर सकता था। पानी के अंदर इतने बड़े शार्क के साथ तैरना और दुश्मनों पर वार करना दोनों ही बड़े मुश्किल काम है, और मेगालोडॉन इन दोनों कामों में ही एक्सपर्ट साबित हुआ। वही गॉडजिला एक समुद्री दानव होने के साथ साथ एक तेज तैराक भी है, जिसकी तैरने की रफ्तार 67 माइल्स पर आवर है। इससे ये निकलता है कि रफ्तार के मामले में भी गॉडजिला मेगालोडॉन से थोड़ा आगे है। तो चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पर। गॉडजिला और मेगालोडॉन की लड़ाई कैसे होगी और इस लड़ाई में जीतने का चांसेस किसका ज्यादा है? वैसे देखा जाए तो दोनों ही कंपटीटर एक से बढ़कर एक है। अगर पानी के अंदर मेगालोडॉन और गॉडजिला के बीच जंग हो जाए तो गॉडजिला मेगालोडॉन को रोकने के लिए इसके ऊपर लगातार एटॉमिक ब्रेथ गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन पानी के अंदर गॉडजिला द्वारा छोड़े गए एटॉमिक ब्रेथ वाटर मॉलिक्यूल से पास होने में ही कुछ सेकंड्स का समय ले लेगा। शायद इतने टाइम में मेगालोडॉन आसानी से इस एटॉमिक ब्रेथ को डॉज करके खुद को बचा लेगा। और ऐसे ही खुद को बचाते हुए अगर मेगालोडॉन सीधा जाकर गॉडजिला के मुंह पर हमला करके इसके सर को अपने जबड़े में फंसा लिया तो इसी अहम मौके पर अगर गॉडजिला अपना एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है तो मेगालोडॉन के शरीर के अंदर प्लाज्मा बीम लगने से मेगालोडॉन उसी वक्त दम तोड़ देगा। लेकिन अगर अहम वक्त पर गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने में नाकामयाब रहा तो हो सकता है कि मेगालोडॉन अपने 10 टन से भी ज्यादा बाइटिंग फोर्स और नुकीले दांतों से गॉडजिला के सर पर बहुत ही गहरा घाव छोड़ सकता है, जिससे गॉडजिला की मौत भी हो सकती है। लेकिन इधर सोचने वाली बात तो ये है कि क्या सचमुच मेगालोडॉन के दांत गॉडजिला के मोटे बुलेट जैसे स्किन को चीर पाएगा? ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और मेगालोडॉन और गॉडजिला की लड़ाई में अगर देखा जाए तो मेगालोडॉन का बड़ा शरीर उसके खुद के लिए बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है, क्योंकि इतने बड़े साइज होने की वजह से गॉडजिला के लिए मेगालोडॉन के शरीर के ऊपर प्लाज्मा बीम से अटैक करना बहुत ही ज्यादा आसान कर देगा। इसके अलावा भी गॉडजिला मेगालोडॉन के शरीर के किसी भी हिस्से पर अपने पूंछ से वार भी कर सकता है, जिससे मेगालोडॉन को भारी चोट आने वाली है। गॉडजिला समुद्र की गहराई से ज्यादा जमीन पर ज्यादा अच्छी तरह से लड़ने में माहिर है। अगर किसी भी तरह गॉडजिला ने मेगालोडॉन को पानी में से बाहर लाने में कामयाब हो जाए तो मेगालोडॉन पहले तो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, और ऊपर से गॉडजिला इसके ऊपर लगातार एटॉमिक ब्रेथ गिराकर इसे वहीं पर मार देगा और खुद इस लड़ाई का विजेता बन जाएगा। लेकिन असल में ये लड़ाई कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेगालोडॉन धरती से लगभग 2.5 करोड़ साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुका है। और वही दूसरी तरफ गॉडजिला, जो कि सिर्फ एक मिथिकल क्रीचर है जिसका धरती पर कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था। इसीलिए हकीकत में मेगालोडॉन और गॉडजिला का मुकाबला कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इनमें से कौन सा मॉन्स्टर आपका फेवरेट है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना।
और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।